हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान कक्षा 11 का अध्याय 3 का अभ्यास प्रश्न। पिछले वीडियो में हमने 16 तक के क्वेश्चन को बता दिया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 चैप्टर तीसरे का। आप इस तथ्य की व्याख्या किस प्रकार करेंगे कि सोडियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी मैग्नीशियम के प्रथम आयनन एंथैल्पी से कम है, किंतु इसकी द्वितीय आयनन एंथैल्पी मैग्नीशियम के द्वितीय आयनन एंथैल्पी से अधिक है। तो आप देख रहे हैं कि आपको व्याख्या करना है कि सोडियम का प्रथम आयनन एंथैल्पी जो है वो मैग्नीशियम से कम होता है, लेकिन सोडियम का जो द्वितीय आयनन एंथैल्पी होता है वो मैग्नीशियम से अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है, इसकी व्याख्या आप कैसे करेंगे? ठीक है, तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या के बारे में। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर समझाया जाएगा, ध्यान से समझिएगा। दोनों में प्रथम इलेक्ट्रॉन जो है 3s कक्षक से मुक्त कराया जाता है। चाहे वो सोडियम हो चाहे मैग्नीशियम हो, दोनों में पहला इलेक्ट्रॉन किससे निकलता है? 3s से निकलता है। जैसे देखें, सोडियम इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, जबकि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s1 होगा। और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 होगा। दोनों में से पहला इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा? 3s ऑर्बिटल से पहला इलेक्ट्रॉन दोनों में निकलेगा। ठीक है, तो जब सोडियम से पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आपका Na+ बन जाएगा सोडियम, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p6। और मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो Mg+, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1 हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 3s1 हो जाएगा। अब जो है प्रथम आयनन एंथैल्पी जो है आप देख रहे हैं कि सोडियम का कम है, मैग्नीशियम का अधिक है, जबकि द्वितीय आयनन एंथैल्पी जो है सोडियम का अधिक हो जाएगा, मैग्नीशियम कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देख रहे हैं प्रथम आयनन एंथैल्पी के बाद एकदम भर गया है, सारे कक्षक भरे हुए हैं 1s2 2s2 2p6, जबकि मैग्नीशियम में एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद यह 3s1 में एक इलेक्ट्रॉन केवल है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है क्योंकि ये आधा भरा हुआ है। 3s1 से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है 2p6 की तुलना में। ठीक है, इसलिए मैग्नीशियम का द्वितीय आयनन एंथैल्पी कम होता है और सोडियम का द्वितीय आयनन एंथैल्पी अधिक होता है। तो दोनों में प्रथम इलेक्ट्रॉन जो है 3s कक्षक से मुक्त कराया जाता है, परंतु सोडियम का नाभिकीय आवेश जो होता है मैग्नीशियम से कम होता है। सोडियम का नाभिकीय आवेश मैग्नीशियम से कम होता है, इसलिए आयनन ऊर्जा जो है मैग्नीशियम से कम है। सोडियम का नाभिकीय आवेश मैग्नीशियम से कम होता है, इसलिए आयनन ऊर्जा मैग्नीशियम से कम होता है। देखें ध्यान से, यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने देखा। एक इलेक्ट्रॉन खोकर सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 हो जाता है। यह इलेक्ट्रॉन विन्यास जो है आदर्श गैस के समान है क्योंकि कक्षक भरा हुआ है। यहाँ से दूसरा इलेक्ट्रॉन मुक्त करना आसान नहीं होता है, जबकि मैग्नीशियम में एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आता है 1s2 2s2 2p6 3s1 आता है। यहाँ 3s कक्षक से दूसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से हटाया जा सकता है। ठीक है, Mg+ में 3s कक्षक से दूसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से हटाया जा सकता है। अतः सोडियम का आयनन एंथैल्पी ऊर्जा मैग्नीशियम के आयनन एंथैल्पी ऊर्जा से अधिक होता है। सोडियम की आयनन एंथैल्पी ऊर्जा, कौन सा आयनन एंथैल्पी ऊर्जा? द्वितीय आयनन एंथैल्पी ऊर्जा। मैग्नीशियम के द्वितीय आयनन एंथैल्पी ऊर्जा से अधिक होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अगला देखते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। वर्ग 13 के तत्व के प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान किलोजूल पर मोल में इस प्रकार है। ठीक है, तो यह वर्ग 13 के तत्व हैं जिनके प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान दिया गया है किलोजूल पर मोल में।
बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सब वर्ग 13 के तत्व हैं। बोरान का प्रथम आयन एंथैल्पी का मान है 801 किलो जूल पर मोल। फिर है आपका बोरान के नीचे एल्युमिनियम, जिसके प्रथम आयन एंथैल्पी का मान है 577 किलो जूल पर मोल। उसके बाद गैलियम, इसका प्रथम आयन एंथैल्पी है 579 किलो जूल पर मोल। इंडियम का प्रथम आयन एंथैल्पी है 558 किलो जूल पर मोल। और थैलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 589 किलो जूल पर मोल। अब इसको देखा जाए तो बोरान से एल्युमिनियम पे जाने पर, बोरान से नीचे एल्युमिनियम है, इसमें प्रथम आयन एंथैल्पी का मान घट जा रहा है, 801 से घट के 577 हो जा रहा है। एल्युमिनियम से गैलियम पे जाने पर आयन एंथैल्पी में 2 की वृद्धि हो रही है, 570 से 579 हो जा रहा है, घट, ठीक है, वृद्धि हो रही है। फिर गैलियम से इंडियम पे जाने पर कमी हो जा रही है, 579 से 558 हो जा रही है, कमी हो जा रही है। और लास्ट में इंडियम से थैलियम पे जाने पर वृद्धि हो जा रही है, बढ़ जा रहा है, 558 से 589 किलो जूल पर मोल हो जा रहा है। ठीक है, तो आइए इसको समझे ध्यान से। वर्ग 13 में नीचे की ओर जाते समय बोरान से एल्युमिनियम तक प्रथम आयन ऊर्जा घटती है, क्योंकि परमाणु का आकार और आवरण प्रभाव बढ़ता है। ठीक है, यह पहले की व्याख्या हो गई। जब बोरान से एल्युमिनियम पे जाते हैं तो घट रही है, 801 से 577 हो रही है। तो वर्ग 13 में नीचे की ओर जाते समय बोरान से एल्युमिनियम तक प्रथम आयन ऊर्जा घटती है, क्योंकि परमाणु का आकार एवं आवरण प्रभाव बढ़ता है। लेकिन प्रथम आयन ऊर्जा एल्युमिनियम की तुलना में गैलियम से अधिक होती है। प्रथम आयन ऊर्जा जो है एल्युमिनियम की तुलना में गैलियम की अधिक होती है। अब एल्युमिनियम की तुलना में गैलियम की देखा जाए तो एल्युमिनियम की तुलना में गैलियम की क्या है, अधिक है। ठीक है, प्रथम आयन ऊर्जा एल्युमिनियम की तुलना में गैलियम की अधिक है, एक अधिक है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्रथम आयन ऊर्जा एल्युमिनियम की तुलना में गैलियम की अधिक है, जबकि टेलुरियम की बहुत अधिक है। टीएल की आप देखें, इसकी बहुत अधिक है इनकी तुलना में। तो आप देख रहे हैं कि टेलुरियम की बहुत अधिक है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि एल्युमिनियम तत्व यस ब्लॉक के तत्वों के बाद आता है। एल्युमिनियम तत्व जो है यस ब्लॉक तत्वों के बाद आता है, जबकि गैलियम और इंडियम डी ब्लॉक के तत्वों के पश्चात आते हैं। एल्युमिनियम तत्व जो है वह यस ब्लॉक तत्वों के बाद आते हैं, जबकि गैलियम और इंडियम डी ब्लॉक तत्वों के बाद आते हैं। और टेलुरियम जो टीएल है, टेलुरियम वह डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में अतिरिक्त, टेलुरियम डी और एफ ब्लॉक तत्वों के बाद में अतिरिक्त डीएफ इलेक्ट्रॉन आवरित नहीं करते हैं। टेलुरियम जो है डी और एफ ब्लॉक तत्वों के बाद में अतिरिक्त डीएफ इलेक्ट्रॉन आवरित नहीं करते हैं। गैलियम में एल्युमिनियम की तुलना में बाह्य इलेक्ट्रॉन नाभिक से मजबूती से बंधा रहता है। गैलियम में एल्युमिनियम की तुलना में बाह्य इलेक्ट्रॉन जो है वह नाभिक से मजबूती से बंधा रहता है, इसलिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। गैलियम से नीचे जाते समय आवरण प्रभाव बढ़ता है, जो नाभिक आवेश के प्रभाव को कम कर देता है, इसलिए टेलुरियम की प्रथम आयन ऊर्जा का मान इंडियम से अधिक होता है। गैलियम से नीचे जाते समय आवरण प्रभाव बढ़ता है, जो नाभिक आवेश के प्रभाव को कम कर देता है, इसलिए टेलुरियम की प्रथम आयन ऊर्जा का मान जो है इंडियम से अधिक होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 19। 20 है, तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से किस तत्व के इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक होगी? ठीक है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में किसकी अधिक ऋणात्मक होगी यह बताना है इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी। फिर फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी अधिक है इसको बताना है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 20। पहला, ऑक्सीजन की तुलना में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान अधिक होगा। ऑक्सीजन और फ्लोरीन की तुलना की जाए तो ऑक्सीजन की तुलना में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी अधिक होगी। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी है -328 किलोजूल पर मोल, जबकि ऑक्सीजन का जो ठीक है इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी है वो -141 किलोजूल पर मोल है। अतः ऑक्सीजन की तुलना में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान अधिक होता है। फ्लोरीन और क्लोरीन की तुलना किया जाए तो फ्लोरीन की तुलना में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान अधिक होता है। फ्लोरीन की तुलना में क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान अधिक होता है, क्योंकि फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान -328 किलोजूल पर मोल होता है, जबकि क्लोरीन का होता है -349 किलोजूल पर मोल। अतः फ्लोरीन की तुलना में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान अधिक होता है। ठीक है, यह था आपका क्वेश्चन नंबर 20। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है, आप क्या सोचते हैं कि ऑक्सीजन की द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी के समान धनात्मक, अधिक ऋणात्मक या कम ऋणात्मक होगा? ठीक है, ऑक्सीजन की द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी जो है प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी के समान धनात्मक, अधिक ऋणात्मक या कम ऋणात्मक होगा। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 21 को। जब ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाता है, ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन डाला जाता है, तब ऑक्सीजन आयन बनता है, O- ऑक्सीजन आयन बनता है और ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक, परंतु जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन आयन में जोड़ा जाता है तब प्रतिकर्षण बल को कम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि पहले वाला इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाता है तथा ऑक्सीजन आयन बनाया जाता है, O- बनता है और ऊर्जा मुक्त होती है, परंतु जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन आयन में जोड़ा जाता है तब प्रतिकर्षण बल को कम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः प्रथम लब्ध एंथैल्पी पहला इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा तो डेल्टा H बराबर -141 किलोजूल पर मोल है, जबकि दूसरी इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी जो होगी वो होगी +780 किलोजूल पर मोल। यहाँ पे ऊर्जा दिया जा रहा है, ठीक है, इसलिए डेल्टा H का मान प्लस में आप देख रहे हैं 780 किलोजूल पर मोल। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण होता है। अगला देखें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, आवर्त सारणी का उपयोग करते हुए निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। उस तत्व का नाम बताइए जिसके बाह्य उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों। ठीक है, तो बाह्य उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों तो वह है आपका फ्लोरीन। ठीक है, तो पहला होगा आपका फ्लोरीन, जिसमें बाह्य कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, आप देख सकते हैं। देखिए ध्यान से, फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है फ्लोरीन का। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p5। ठीक है, बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 5 है, जो 2p कोष में है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि उस तत्व का नाम बताइए जिसके बाह्य उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों। उस तत्व का नाम है फ्लोरीन, जिसके 5 इलेक्ट्रॉन जो है 2p कक्षक में उपस्थित। अगला है, उस तत्व का नाम बताइए जिसकी प्रवृत्ति 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागने की है। ठीक है, उस तत्व का नाम बताइए जिसकी प्रवृत्ति 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की है, तो वह है कैल्शियम। 1s2 2s2 2p6 3s2 4s2 3p6 4s2। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 10 हो गया, 3s2 3p2 3p6 और 4s2। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बाहरी कोष जो है वह है आपका
तो स्टूडेंट्स आप देखें यहाँ पे ऑक्सीजन का एक कैल्शियम का 20 है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ठीक है, तो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसकी 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है बाहरी कोश से, अतः कैल्शियम 2+ आयन बनेगा जब बाहरी कोश से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ठीक है, कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 होता है। इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, अतः वो तत्व कैल्शियम है। उस तत्व का नाम बताइए जिसकी प्रवृत्ति 2 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की हो। तो वह तत्व आपका ऑक्सीजन है, जिसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे तो 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में और आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है ऑक्सीजन, अतः ऑक्सीजन वह तत्व है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की क्षमता है। उस वर्ग का नाम बताइए जिसमें सामान्य ताप पर धातु, अधातु, द्रव और गैस उपस्थित हों। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि वर्ग 1 यदि हाइड्रोजन को सम्मिलित करता है जो कि अधातु गैस है, सीजियम CS द्रव है और CiNO पोटेशियम रुबिडियम ठोस हैं। ठीक है, तो वर्ग 1 यदि हाइड्रोजन को सम्मिलित करें तो वह अधातु गैस है, CS जो है द्रव है तथा Ci, ठीक है, NO K RB ये सब क्या हैं? ठोस हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है तत्व जिसका बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न है, आवर्त स्थान बताइए। आवर्त सारणी में क्या बताना है? स्थान बताना है। पहला है NH2NP4 जिसके लिए n बराबर 3 है। ठीक है, तो NH2NP4 के लिए n बराबर 3 है, इसकी स्थिति क्या होगी आवर्त सारणी में। दूसरा है N-1D2NH2 जब n बराबर 4 है, और तीसरा है N-2F7 N-1D1NH2 जब n बराबर 6 है। आपको आवर्त सारणी में स्थान बताना है, तो देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका। पहला है NH2NP4, इसके लिए आवर्त सारणी में स्थान क्या होगा? तो इसके लिए 3s2 3p4 पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो इसका होगा वह होगा आपका, ठीक है, क्या होगा आपका? यह होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3s2 3p4 होगा NH2NP4। ठीक है, यह दिया था NH2NP4, यह दिया हुआ था NH2NP4। इसके लिए 3s2 3p4 पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 होगा। ठीक, परमाणु संख्या क्या होगी? तो सब जोड़ लें इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 + 6 + 2 + 4 अर्थात 16 हो जाएगा। परमाणु संख्या 16। परमाणु संख्या 16 क्या है? तत्व सल्फर है जो वर्ग 16 से संबंधित है। ठीक है, परमाणु संख्या 16 है तो तत्व कौन होगा? सल्फर जो वर्ग 16 से संबंधित है। अगला है आपका, इसके लिए n बराबर क्या था? 3 था। दूसरा है N-1D2NH2 n बराबर 4 है। तो देखें दूसरा N-1D2NH2 n बराबर 4 के लिए, तो जब n बराबर 4 है तो क्या लिखेंगे? 3D2 4s2 3D2 4s2, क्योंकि n बराबर 4 यहाँ रखना पड़ेगा तो n-1 मतलब 3 हो जाएगा, 3D2 3D2, और यह हो जाएगा आपका n बराबर 4 रखेंगे तो 4s2 हो जाएगा। ठीक है, और इससे पहले वाले में n बराबर क्या रखना था? 3 रखना था, n बराबर 3 रखना था। जब n बराबर 3 रखेंगे तो 3s2 और 3p4 हो जाएगा n बराबर 3 रखने के कारण। इसी तरह n बराबर 4 यहाँ रखे हैं। ठीक है, पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या होगा? तो वो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। यह पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। यह संक्रमण तत्व है जो वर्ग 4 से संबंधित है। ठीक है, तो यह तत्व जो है संक्रमण तत्व होगा जो वर्ग 4 से संबंधित होगा। अगला है
n-2 F7 n-1 D1 n बराबर 6 के लिए n का मान 6 अगर रखें तो n की जगह 6 रखेंगे, 6 - 2 तो 4 हो जाएगा, 4 F7, यहाँ 6 - 1 5 हो जाएगा, 5 D1 और यह होगा 6 S2। पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f7 5s2 5d6 5d1 5p6 5d1 होगा और 6s2। यह तत्व गैडोलियम है। यह तत्व क्या है? गैडोलियम है। Gd प्रतीक है इसका गैडोलियम का, जो कि लैंथेनाइट श्रेणी का तत्व है। यह तत्व गैडोलियम है। Gd प्रतीक है, जो लैंथेनाइट श्रेणी का तत्व है। यह था क्वेश्चन नंबर 30। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 में आप देख रहे हैं कुछ तत्वों के प्रथम और द्वितीय आयन एंथैल्पी किलोजूल पर मोल में और इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी किलोजूल पर मोल में दिए गए हैं। तो ये तत्व हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ के तत्व यहाँ पे दिए गए हैं, जिनके प्रथम आयन एंथैल्पी और द्वितीय आयन एंथैल्पी डेल्टा H1 डेल्टा H2 दिया गया है और यह इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी डेल्टा Eg का मान दिया गया है, डेल्टा Heg का मान दिया गया है। ऊपर दिए गए तत्व में कौन सी सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन होगी? वेनेडियम होगा। ठीक है, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होगी वेनेडियम। स्टूडेंट्स, अब इसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।